आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ के साइंस में, और साइंस में जो पढ़ेंगे हम लोग, ये पढ़ेंगे हम लोग क्या, अनुवंशिकता एवं जैव विविधता के बारे में। ये जो अध्याय है, इसमें से कुछ ऐसे प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ है, उन्हीं प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रश्न को देखते हैं। और ये जो प्रश्न होगा 2026 में जो बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है मैट्रिक का, उसमें बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। नर युग्मक, नर मतलब ये जान लीजिए क्या, पुरुष में। पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं, पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं, क्या शुक्राणु, ये जो शुक्राणु होते हैं ना, तो इसमें, इन शुक्राणुओं में इस गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो इसमें गुणसूत्र की संख्या जो होती है वह होती है जाकर के कितना, तो 23। कितनी होती है? 23 होती है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है जाकर के 23। यही आपको ऑप्शन लगाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है मेंडल कहे या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल कहे। क्या? ग्रेगर जॉन मेंडल कहे। ग्रेगर क्या, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने अनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का चयन किया था? ये जो पौधे का चयन किया था वह किया था जाकर के किसका, तो ये मटर का। ठीक है, तो वह मटर का चयन किया था, और उसमें वह रंग के आधार पर, लंबे और बौने, इसके आधार पर मटर के पौधे को 7 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 7 भागों में। और यह जो प्रयोग एक्सपेरिमेंट जो किए थे, तो मटर के कितने पौधे पर यह किए थे? तो लगभग करके ये 29,000, क्या 29,000 पौधे पर वह यह क्या किए थे? एक्सपेरिमेंट किए थे, प्रयोग किए थे। ठीक है, यह प्रयोग किए थे 29,000 मटर के पौधे पर। यह एक्सपेरिमेंट करके तब जानकारी इकट्ठा करके, जानकारी इकट्ठा किया था, तब जाकर के इसको क्या, अनुवंशिक वंश के जो जन्म उनके पिता पिता का पिता, वंश जिसको कहते हैं, अनुवंशिकता का क्या कहते हैं, पिता भी कहते हैं। अनुवंशिकता पिता किसे कहेंगे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ये भी पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन था, मेंडल ने अपने अनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का चयन किया था, उपयोग किया था? यह किया था जाकर के मटर, या फिर कहीं पर लिखा हुआ रहेगा क्या, साधारण 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 मटर, साधारण मटर लिखा हुआ रहेगा, साधारण मटर या फिर मटर। ठीक है, चलिए अभी कह रहा है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। तो इसमें जो युग्म होता है स्त्री में, तो स्त्री में आप ये जान लीजिए उसमें क्या होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, तो उसमें एक्स होते हैं। और पुरुष में पूछा जाए तो एक्स और वाई होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, जैसे आजकल जो कुछ ऐसे पुरुष है या महिलाएं हैं जो शादी विवाह जो होते हैं, और
जब पत्नी का यानी 2 या 3 लड़की हो जाती है तो हम लोग यानी क्या करते हैं, महिला को दोषी ठहराते हैं। तो वह दोषी नहीं है, दोषी है कौन, तो लड़का है यानी पुरुष है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों एक्स होते हैं। लड़की में क्या होते हैं, दोनों एक्स होते हैं, यानी महिला में दोनों एक्स होते हैं गुणसूत्र, और पुरुष में जो होते हैं एक एक्स और एक वाई होते हैं। तो एक्स एक्स के मिलने से यानी ये जो होगा क्या होगा, तो लड़की, क्या, लड़की, और एक्स वाई मिलने से तब होता है जाकर के लड़का। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा लड़की। आगे लिखते हैं, कह रहा है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। तो जीन जो होते हैं यानी डीएनए जो होते हैं, क्या होते हैं, डीएनए। तो डीएनए से यानी क्या होते हैं, छोटा होते हैं कौन, तो जीन होते हैं। कौन होते हैं, तो जीन होते हैं। ठीक है, तो ये जो जीन होते हैं यही यानी डीएनए से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो कह रहा है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। तो जीन शब्द जो प्रस्तुत जो किया था, जिसको कहेंगे हम लोग जोहन्स जोहन्सन, क्या, जोहन्सन ने यानी किया था। इसका उपयोग किया था, तो वह जीन शब्द का प्रयोग यानी प्रस्तुत किया था। जीन शब्द किसने दिया था, ये भी यानी पूछा जाता है, जीन शब्द किसने दिया, तो हम लोग आंसर लगाएंगे जोहन्सबर्ग। ठीक है, तो मनुष्य में, और एक यानी ये तो जोहन्सन ने दिया था, और ये पूछा जाता है मनुष्य में कितने जीन होते हैं, मनुष्य में यानी कितने जीन होते हैं। तो यह होते हैं लगभग करके 20 से 25 हजार, क्या, 20 से 25 हजार होते हैं। कितने होते हैं, 20 से 25 हजार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसे अनुवंशिक का पिता कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या हो जाएगा, यह अनुवंशिक का पिता कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी कह रहा है क्या क्वेश्चन, यानी पौधे और पशुओं पौधे और पशुओं पौधे और पशुओं का अगर आप पशु और पौधे या पशु यानी कुछ भी इधर उधर लिखा हो सकता है, कि कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाएंगे। अगर पेड़ की कोशिकाएं और पौधे के कोशिकाओं का अध्ययन किया जाए, कोशिकाओं का अध्ययन किया जाए, जानकारी किया जाए, पता की जाए, तो उस वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है जाकर के क्या, साइटोजेनेटिक्स कहते हैं, साइटोजेनेटिक्स कहेंगे। ठीक है, अगर आप पेड़ पौधे और पशुओं के कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं तो उसको कहेंगे हम लोग क्या, साइटोजेनेटिक्स कहते हैं। ठीक, चलिए अभी कह रहा है निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग या फिर इसको कहेंगे बेकार अंग जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए यानी मनुष्य का जो आहार नाल होता है, पहले ये जान लीजिए, मनुष्य का जो आहार नाल होते हैं, मनुष्य का जो आहार नाल होते हैं, ठीक है, मनुष्य के जो आहार नाल होते हैं, आहार नाल जो होते हैं यहाँ तो होते हैं जाकर के, चलिए ये जो है क्या है, मनुष्य का
बड़ी आंत है। क्या? बड़ी आंत। और ये हो गया स्टोमक यानी पेट हो गया, और इसके अंदर क्या होती है? छोटी आंत होती है। क्या? छोटी आंत इसको कहेंगे। और ये छोटी आंत आकर यहाँ मिलती है, और इस यानी बड़ी आंत से मिलकर यहाँ कुछ छोटे ऐसे अंग है, ठीक है, जो ये बेकार सा है। ठीक है, ये बेकार सा है। ये पहले मनुष्य के काम आते थे, जब मनुष्य यानी कच्चे मांस और कच्चे यानी साग सब्जी को यानी पेड़ पौधे को भी यानी खा लेते थे, उस समय ये कार्य करता था। ठीक है, इसको कहते हैं जाकर के क्या कहेंगे? अपेंडिक्स कहेंगे। क्या? अपेंडिक्स कहेंगे। ये अभी मनुष्य के शरीर में जो है उस यह बेकार सा है, इसका कोई काम नहीं है अभी, तो इसलिए इसको कहते हैं अवशेषी अंग कहा जाता है। जो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कह रहा है मेंडल, मेंडल बोली या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल, याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? यानी थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है यही, लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मटर, या फिर आप लिख सकते हैं साधारण मटर। और अपने जीवन में अपने प्रयोग में वह कितने मटर के पौधे का एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग किया था? तो बार बार बोल रहे हैं कितना? तो 29,000। क्या? 29,000 किया था। ठीक है, 29,000। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। ठीक है, गुणसूत्र की संख्या ऑप्शन के आधार पर दीजिएगा। अगर 23 जोड़ा लिखा हुआ, जोड़ा अगर लिखा है तो यानी हम लोग 23 लिखेंगे। अगर जोड़ा नहीं है तो हम लोग क्या लगाएंगे? वहां लगाएंगे जाकर के कितना? तो 40 लगाएंगे। जैसे यहाँ दिया गया है मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो यहाँ हम लोग को लगाना है कितना? यानी 46 लगाना है। ठीक है, चलिए अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन निम्न में से कौन यानी क्या बौने पौधे को दर्शाते हैं? यानी बौने पौधे को कौन दर्शाता है? यहाँ ऑप्शन में दिया गया है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग में जो मटर के पौधे का वह प्रयोग किया था, तो उसको 7 समूह में बांटा था, और 7 समूह में बांट कर देखा था वह जो बड़े बड़े जो टी, इसको बड़े टी और बड़े टी, ठीक है, ये जो दोनों टी है ये लंबे पौधे के लिए संकेत दिया था। जो जहां भी हम यानी 2 बड़े टी अक्षर यानी कैपिटल वाला दे देते हैं, कैपिटल टी दे देते हैं, तो वह आप समझ जाइएगा यह जो है जाकर के कौन सा पौधा है? तो लंबे वाला। और अगर हम लोग स्मॉल टी दे देते हैं, ये स्मॉल टी दोनों अगर छोटे यानी टी लगाते हैं, तो इससे जाहिर से आपको पता चल जाना चाहिए वह बौने पौधे का चयन किया था। किसका? तो बौने पौधे। यहाँ बोला गया है निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाते हैं? तो आंसर हो जाएगा छोटे टी यानी स्मॉल लेटर वाला जो टी है यही हो जाएगा आंसर। तो ये था हम लोग का यानी अनुवंशिक वाला जो अध्याय है ग्रेगर जॉन मेंडल से। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये 10 प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, ये प्रीवियसर क्वेश्चन है। ठीक, तो इन सभी यानी 10 प्रश्नों को आप लोग नोट कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज यही तक।